Good morning to all the students. And subject biology, part 18, class 10th, chapter life processes, learning topic, platelets. प्लेटलेट्स बतलाना है लर्निंग टॉपिक में प्लेटलेट्स। ठीक, लर्निंग टॉपिक प्लेटलेट्स। अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स इज thrombocytes. Platelets or thrombo, THROMBOCYTES, thrombocytes. या platelets is responsible for clotting of blood or blood coagulation. Thrombocyte cells या platelet cells is responsible for clotting of blood or in blood coagulation So it acts as blood coagulation. It is responsible for clotting of blood. First point है it is responsible for clotting of blood. ठीक, रक्त को थक्का बनाने में है ना प्लेटलेट्स फैक्टर या थ्रोम्बोसाइट्स है ना आपको मदद करता है। when any person is suffering from है ना wounds or cut, when any person is suffering from wounds or cut, then blood factors forming a mesh like structure, fibrin net. These fibrin net work like a coagulating factor, fibrin factor. ठीक, तो आगे चलिए प्लेटलेट्स के बारे में आगे बताते हैं। प्लेटलेट्स आर द टीनी फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म इन दी बोन मैरो। यह भी जो है प्लेटलेट जो है बोन मैरो कैविटी में ही बनता है प्लेटलेट से। इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। जैसे जो मेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता था, इसी तरह से प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट लिख देते हैं इट लैक न्यूक्लियस लिखिए इट लैक न्यूक्लियस। ठीक, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें भी। ठीक, इसमें प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता, लैक न्यूक्लियस। ठीक, इसके बाद प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ए कट और वुंड। ये तो बतला दिए थे आपको, शुरू में ही बतला है कि प्लेटलेट्स इज रिस्पांसिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और इन ब्लड कोएगुलेशन व्हेन वुंड्स और कट बतलाए हैं। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि व्हेन ए कट और वुंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग देन प्लेटलेट्स हेल्प क्लॉट द ब्लड, मेक द ब्लड सेमी सॉलिड ड्यू टू व्हिच फर्दर ब्लीडिंग स्टॉप्स। बताया था कि मेश बनाता है। मेश मीन्स क्या? मेश MESH मेश बनाता है। मेश मीन्स जाल। किसका जाल बनाता है? फाइब्रिन का। फाइब्रिन फैक्टर है, फाइब्रिन फैक्टर। फाइब्रिन का नेट बना देता है। किसका नेट बनता है? फाइब्रिन का नेट बन जाता है और ब्लड रुक जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है फाइब्रिन नेट के कारण, और बाहर रक्त बाहर है ना स्रावित नहीं हो पाता है। इस प्रकार से जो है ना जिस व्यक्ति जो एक्सीडेंट कर जाते हैं या और भी किसी घटना से जो ग्रसित हो जाते हैं, उनका ब्लड बाहर निकल नहीं पाता, बच जाते हैं। इस प्रकार से कहता है कि ठीक, इस प्रकार से कहता है कि फॉर एग्जाम्पल प्लेटलेट्स हेल्प क्लॉट द ब्लड, बताए हैं आपको। कहता है कि ऑल दी ब्लड सेल्स आर मेड इन दी बोन मैरो फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। और देखिए बतलाए थे ऑल दी सेल्स कह रहा है, केवल हम आरबीसी बतलाए थे। आरबीसी स्टेम सेल्स में, आरबीसी का
आरबीसी बनता है बोन मैरो कैविटी में, बोन मैरो कैविटी भी बनता है कहाँ, स्टेम सेल्स में। तो इतना ही नहीं है ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सब का ओरिजिन जो है वह स्टेम सेल है। सभी सेलों का ओरिजिन क्या है, स्टेम सेल्स है। वहां से सब की उत्पत्ति होती है स्टेम सेल से, याद रखना होगा। ठीक, और चलिए फंक्शन ऑफ ब्लड बतलाते हैं। फंक्शन ऑफ, फंक्शंस, FUNCTIONS, फंक्शंस ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड। बोल के सुनाते भी जाएंगे, बोलते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे, एक पॉइंट शॉर्ट कर, छोटा छोटा करके ब्लड के बारे में। ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, blood is responsible for carrying various types of substances, mostly three types of substances, mostly three types of substances like oxygen, other nutrients, carbon dioxide, digested food, and various types of respiratory gases, that means transport of respiratory gases, and blood is बताया कि the main function of blood are in three types, इसमें बताया फर्स्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, फर्स्ट में बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, कहता कि हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड आयंस, ये बताया इतना प्रकार के पदार्थों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है रक्त। तो ठीक, इसके बाद और काम करता है इसके बाद और काम करता है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। फर्स्ट में हो गया क्या, फर्स्ट थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन बतलाए थे ना कि फंक्शंस ऑफ ब्लड में थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, तीन मुख्य क्या बतलाए, कार्य, तीन मुख्य कार्य बतलाया। उसमें फर्स्ट लिखते हैं, पहला जो है वह है, फर्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, जिसमें बतलाया है आपको डील किया। रेस्पिरेटरी का ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज में कहे ऑक्सीजन का कहे ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट एंड आयंस का ट्रांसपोर्ट, वेरियस टाइप्स का आयंस में आप पढ़े होंगे। फिर आयंस में जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है ना, कैल्शियम आयन, है ना, ETC सब आयंस हैं, सब क्या है, और आयंस है सब। इसका भी ट्रांसपोर्ट करता है कौन, ब्लड, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और भी वेरियस टाइप्स के आयंस हैं, उसका भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन, ब्लड। ठीक, इसके बाद चलिए द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी आर एज फॉलोइंग, और कुछ जो है ना ये फंक्शन है इसका, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बतलाए हैं, और सेकंड बतलाता हूँ, सेकंड में क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भी करता है, मिनरल सॉल्ट्स, है ना। सेकंड में जो करता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेज, सेकंड फंक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेज, अगेंस्ट AGAINST, अगेंस्ट डिजीजेज, DISEASE, शॉर्ट करके लिखता हूँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेज, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का काम करता है रक्त। और तीसरा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि प्रोटेक्शन, इसके बाद तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट की रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के ताप को नियंत्रित करके रखता है जी, टेम्परेचर। ठीक, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और भी फंक्शन है, और सब तो ऑल तो मोस्ट ही है, लेकिन तीनों को तो थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। इसके बाद और भी 10
9 10 10 तो ऐसे लिख दूंगा कि 10, लेकिन 10 ही फंक्शन ब्लड के नहीं है बॉडी में आपका। सो मेनी फंक्शन 8 10 लिखता हूँ, इसमें 3 इंपॉर्टेंट बतलाए। और जो है फोर्थ बतला रहा हूँ, क्या फोर्थ वाला फंक्शन क्या है ब्लड का, है ना, वाटर बैलेंस भी है। वाटर बैलेंस इन दी बॉडी, वाटर बैलेंस इन दी बॉडी, शरीर में जल का संतुलन बना कर रखना भी रक्त का काम है। इसके बाद है ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम दी लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ दी बॉडी। कैरीज ऑक्सीजन, कैरीज क्या, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। शॉर्ट करके लिख दे रहा हूँ। फंक्शन ब्लड का याद ही कर लीजिएगा। फोर्थ फंक्शन, ठीक, फोर्थ लिखा कि कैरीज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को आपके फेफड़े से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ले जाने का काम भी रक्त का है। क्या देखिएगा। और पांचवा फंक्शन बताते हैं, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। मैं कहता है कि इट कैरीज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। क्या क्या है फंक्शन, देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। एक बार ऑक्सीजन को इट कैरीज ऑक्सीजन को लाया पूरे शरीर से, कहाँ, फेफड़े पूरे ऊतक को सप्लाई किया। ऑक्सीजन का सप्लाई किया ब्लड लंग्स में से, शरीर में जितने भी ऊतक उन सभी को सप्लाई दिया ऑक्सीजन का। दूसरा जो उल्टा हो गया, इट कैरीज CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, है ना, शरीर के जितने भी ऊतक हैं उसमें जो CO2 बनता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको पकड़ करके लाया कहाँ, फेफड़ा में पकड़ करके लाया। कहाँ पकड़ करके लाया, फेफड़ा में, ठीक। इसके बाद है ना सिक्स्थ फंक्शन, छठा क्या फंक्शन है ब्लड का, से सुनेंगे। कहता है कि ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड, इट कैरीज, यह ढोने का काम करता है। इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड कहाँ से, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू कहाँ लाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से क्यों हो सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से क्यों कैरी करता है। सो फाइनल डाइजेशन ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड occurs in small intestine तक। और किसी कार्बोहाइड्रेट कहता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स है सबका कंप्लीट डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इसीलिए लिख रहे हैं इट कैरी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, all parts of the body, ठीक है ना। इतना जो है नोट कीजिए। इसके बाद 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, फिर इरेज करके और इसका और पॉइंट लिखूंगा इसी का। चलिए नोट कर लिया होंगे, इरेज करता हूँ, ठीक। चलिए फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब जो फंक्शंस ऑफ ब्लड बतला रहे थे, जिसमें पांचवा या छठा बतलाए, पांच को बतला, पांचवा बतलाए थे, छठा बतलाए थे। ये 3 उधर से और इधर से बतलाए थे आपको, 3 छठा, सातवां बतलाना है। सातवां इसी का फंक्शन 7 फंक्शन किसका, फंक्शन ऑफ ब्लड 7 बतला रहे हैं। क्या कि सातवां फंक्शन क्या है, रक्त का कौन सा काम करता है, तो करता है कि ब्लड कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम दी endocrine gland to different parts of the body. It carries hormones, ज्यादा नहीं लिखता हूँ, शॉर्ट में, ठीक। It carries and hormones को भी ढोने का काम करता है कौन,
blood का different parts of the body to target site, different organs of the body to target site, different glands of the body to target site, क्योंकि ग्लैंड से हैं जो है ना हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है और टारगेट साइट पर है, जिस साइट पर जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहां पर जो है ना ये है ना रक्त ले जाकर के उस साइट पर पहुंचा देता है, इसीलिए है ब्लड है ना कैरीज है ना क्या हार्मोन्स, कैरीज हार्मोन्स। चलिए 8th पॉइंट डील करता हूँ, ठीक। ये 8वां कार्य रक्त का क्या है, ब्लड। तो 8वां कार्य जो बताता हूँ कि ब्लड कैरीज ए वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम लिवर टू दी किडनी। इट कैरीज ये ढोने का काम करता, कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट like urea from liver to kidneys देख लीजिए कहता है कि it carries waste product like यूरिया का फॉर्मूला भी बतलाया था अभी इससे पहले यूरिया का लिख करके ऐसे बतलाया थे CO सिंगल बॉन्ड NH2 लिखे थे बतलाया थे, फिर एक बार कर देते हैं सिंगल बॉन्ड NH2, ये इसे यूरिया है, ये क्या है, ये यूरिया है ना UREA, यही यूरिया। इसका जो है ना कहता है कि इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया फ्रॉम लिवर टू किडनी। यूरिया का फॉर्मेशन जो रहा है लिवर में है ना और चला जाता है कहाँ, किडनी पर चला जाता है, बेकार पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक। ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द लिवर टू दी किडनी फॉर एक्सक्रेशन इन यूरिन। इसके बाद कौन सा फंक्शन, इसके बाद 7th है, 8th है, 9 फंक्शन बतलाते हैं। 9वां किसका, रक्त का 9वां फंक्शन तो कहता ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज है ना, ठीक बतलाया है। दिस इज बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स किल दी बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स व्हिच कॉज डिजीजेज है ना, कहता है कि इट इज रिस्पांसिबल, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द बॉडी, इट गिव्स लिखे हैं आगे, इट गिव्स प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन टू द बॉडी, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द बॉडी या शरीर को जो है क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। 10वां फंक्शन 10th जो है फंक्शन है 10वां फंक्शन की ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन हेल्प टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट एट अबाउट 37 डिग्री सी। 37 डिग्री सी ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया बॉडी टेम्परेचर किसका है ना, ह्यूमन बींग्स का। फ़ारेनहाइट में इतना और डिग्री सेल्सियस में इतना, ठीक। तो इसके बाद जाकर के 10th वाला बताया कि ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, it regulates body temperature. Blood regulates body temperature. अब है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, बदल के यहाँ से है टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। यहाँ से मानव में परिवहन है ना, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, प्लाज्मा का ट्रांसपोर्टेशन, लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन, और कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन इसके बारे में है ना। ट्रांसपोर्ट इन है ना ह्यूमंस, वही बताया कि है ना मानव में परिवहन की क्रिया कैसे होती है, ब्लड का, प्लाज्मा का है ना या लिम्फ का और सब्सटेंसेस का। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स या मैन इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र के द्वारा मानव में पदार्थों का परिवहन होता है। आगे की ओर है ना, व्हिच इज समटाइम्स कॉल्ड है ना जस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इसको कहते हैं, कभी कहता है कि फॉर दी सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के ख्याल से कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम
और वैसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक तथा इन दी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तथा कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। अभी बता है कि इसमें क्या किसको किसको ढोया जाता है, अभी तो बोल बता रहे थे कि इसमें जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ब्लड का, प्लाज्मा का, लिम्फ का और वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, तो आगे digested food and other substances, other chemicals like hormones and enzymes to all the parts of the body। देखिए, and in the case of blood circulatory system, the substances circulate from one part to other part of the body is digested food, hormones, enzymes and other nutrients, blood, lymph, etc. इन सभी पदार्थों का परिवहन होता है शरीर के एक भाग से दूसरे भागों तक। ठीक, इसके बाद इट also take away the waste product or excretive products like carbon dioxide and urea produced in the body cells। शरीर में जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यूरिया बनता है, इन सभी पदार्थों का भी परिवहन शरीर की एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। अर्थात ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट अर्थात which is known as pumping organ of the body। पंपिंग ऑर्गन फर्स्ट में है, लिख देता हूं कुछ पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, पंपिंग ऑर्गन ऐसे करके लिख देंगे। पंपिंग ऑर्गन में हार्ट, HEART ऐसे लिखेंगे, क्या हार्ट लिख देंगे। पंपिंग ऑर्गन तो हार्ट है ना, पंपिंग ऑर्गन में हो गया, क्या हो गया, हार्ट हो गया। ठीक, आगे the human blood circulatory system consists of the heart, the pumping organ and receives the blood and the blood vessels ताकि which the blood flows in the body, ताकि in blood circulatory system the blood flows through three types of blood vessels। अब blood vessels बतला देते हैं थ्री टाइप्स का कौन कौन। blood vessels पहले है क्या से बतलाएंगे। ब्लड वेसल्स पहले जानना है कि व्हाट इज ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिकाएं या रक्त वाहिनियां कहलाती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में इट इज कहता है कि इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाय विच ब्लड इज फ्लो इनसाइड इट and the vessels which carry blood is called blood vessels। the vessels which is responsible for carry blood is known as blood vessels। वह नलिका का संरचना जो रक्त को ढोने का काम करता है उसको कहते हैं रक्त नलिकाएं या रक्त वाहिकाएं। ठीक, यह रक्त नलिकाएं होती हैं कितनी प्रकार के, यह रक्त नलिकाएं होती हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। फर्स्ट में जो फर्स्ट जो है वह है आर्टरीज है, फर्स्ट है आर्टरीज। सेकंड जो है वह है वेन्स, वो सेकंड है वेन्स। और फोर्थ थर्ड जो है वह है कैपिलरीज, LARIES। ब्लड वेसल्स के बारे में बताए कि ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। चलिए, आर्टरी जो होता है वह ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का इसका होता है। वेन्स का कलर होता है रेड। और ब्लड कैपिलरीज के लिए कोई जो है ना फिक्स कलर है इसका नहीं होता है, फिक्स कलर नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं, इसका फिक्स कलर है, इसको हम लिख दिए कि आर्टरीज ब्लू, वेन्स रेड और कैपिलरीज है। कैपिलरीज रक्त के शिकाएं, इसका कोई फिक्स कलर नहीं है, इससे नहीं बता रहे हैं। ठीक, और इसके बाद में चाहिए artery, veins and capillary। the blood vessels of the circulatory system are present in each and every part of the human body। ताकि ब्लड वेसल्स जो है ना ह्यूमन बॉडी के शरीर में हर पार्ट में है ब्लड वेसल्स, है ना। ब्लड वेसल्स पाया जाता है हर पार्ट में, जैसे आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरीज है। मानव के शरीर के हर भाग में यह पाया जाता है आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक, तो कहता है टू व्हिच द ब्लड रीचेज ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। In addition to the blood circulatory system for the transport in human beings there is another system called lymphatic system। देखिए जो है ना, भाई तो हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड फ्लो हुआ ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन हुआ था।
ठीक। और स्पेशल एक सिस्टम है जिसे लिम्फ फ्लो होता है। लिम्फ बताएंगे LYMPH लिम्फ बराबर क्या होता है, लिम्फ है क्या, लिम्फ इक्वल टू व्हाट, लिम्फ बराबर होता है आरबीसी माइनस है ना ब्लड प्लेटलेट्स है ना, आरबीसी माइनस ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड माइनस आरबीसी, या ब्लड में ये कहता है कि यह है क्या कि ब्लड है, एक प्रकार का ब्लड ही, ब्लड कीजिए ब्लड माइनस आरबीसी एंड अदर कंपोनेंट लिम्फ बराबर ब्लड माइनस आरबीसी एंड अदर कंपोनेंट्स, वही है लिम्फ। ब्लड में से आरबीसी को माइनस कर दीजिए, कुछ प्रोटीन्स के पार्ट होते हैं उसको माइनस कर दीजिए, तब बच गया वही लिम्फ कहलाया, लसीका। लिम्फ माने लसीका कहलाया लिम्फ। तो लिम्फ के ट्रांसपोर्ट के लिए, लिम्फ को ट्रांसपोर्ट के लिए अलग एक सिस्टम है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम, लसीका तंत्र से लिम्फ हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम से, पता है कि ठीक। Thus in human beings the various substances are transported through two liquids called blood and lymph। हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड lymphatic system। Blood during blood and in the case of blood circulatory system, blood flows from one part to other part of the human body, but in lymphatic system lymph flows from one part to different part of the human body। इसके बाद चलिए we will first describe the blood circulatory system which is the main transport system in human beings। That's all, I end my speech, thank you very much।